Hey guys, how are you all? तो I'm all ready as you can see. और एक मिनट पहले AC चला दूँ। यहाँ पे कल से इतनी ज़्यादा बारिश हो चुकी है इलाहाबाद में कि इतना ज़्यादा ह्यूमिड हो गया है। और बस मैं रेडी हूँ और मैं जा रही हूँ लखनऊ वापस। एंड मतलब लाइक फाइनली वाला जा रही हूँ। अब सीधा आऊँगी पीयू के बर्थडे पे जो कि अगस्त में है, और रक्षाबंधन भी उसी टाइम पे, तो आऊँगी साथ में। अभी मैं जा रही हूँ, आज 20 जून है एंड आई एम गोइंग बैक। और मैं रेडी हो गई हूँ। आई एम वेयरिंग अ ब्लैक शर्ट। बाय द वे मैंने ये ब्लैक शर्ट ली है मसूरी से। तो बस चलते हैं, और मेरी ट्रेन का टाइम होने वाला है। मैं यहाँ से घूमती लाइक लखनऊ टू प्रयागराज टू लखनऊ इंटरसिटी चलती है, तो मैं उससे जा रही हूँ। तो मैंने कहा आपको बता देती हूँ। और मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं किया था बीच, बिकॉज छोटे मोटे काम हम लोग के बहुत सारे थे, तो हमने वो करना था, टाइम बिल्कुल नहीं मिला। तो लेट्स गो एंड आई विल सी यू एट द स्टेशन। गाइज़, मेरे जाने पे कोई बहुत उदास लड़की यहाँ पे बैठी हुई है सैड होके। क्यों सैड हो तुम? मैं सैड नहीं हूँ, नाराज़ है मुझसे क्योंकि मैं जा रही हूँ। पढ़ रही है अपनी बुक। कौन सी बुक पढ़ रही हो? गुड गर्ल बैड ब्लड। ओह माय गॉड। चलो चलो, मैं आ जाऊँगी जल्दी, डोंट वरी। अब रो मत देना पीयू। वो महाराज बाहर आंगन में साइकिल चला रहा है। रुको मैं दिखाती हूँ, वेट। साइकिल चला रहा है, इसको पता ही नहीं। दीदी दीदी विभू मैं जा रही हूँ। विभू बाय बाय करो, बाय करना सीखे विभू। बाय बाय बोलता है, बाय बोलो। अभी नहीं बोल रहा है। तो हम स्टेशन आ गए हैं और पापा मुझे छोड़ने आए हैं, और मम्मा भी ऑफिस से शायद आ रही हैं। बस आ जाएं टाइम से, क्योंकि मेरी ट्रेन में अभी 10 मिनट है और उनके ऑफिस से भी आने में 10 मिनट लगेगा ही। देखते हैं मम्मी आ पाती हैं कि नहीं। वो चलते हैं, प्लेटफॉर्म 2 पे आती है मेरी ट्रेन। चलते हैं, सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी यहाँ तो, क्योंकि अभी लिफ्ट शुरू नहीं हुई है और एक्सीलेटर साइड है नहीं। तो मम्मी आ गई हैं, भागे दौड़े ऑफिस से इतनी गर्मी में। और आज तो ये प्लेटफॉर्म 2 पे आती है, पर ये प्लेटफॉर्म 1 पे आ गई। हम लोग वहाँ से चल के वापस प्लेटफॉर्म 1 पे आए हैं। ये आ गई मेरी ट्रेन। और एक तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि एक ही चेयर कार का डब्बा है, एक ही कोच रहता है बस। हाँ मुझे सीट मिल गई है, बट चलते हैं, बैठते हैं अपनी सीट पे पहले। हेलो, तो मैं अपनी सीट पे आ गई हूँ। I got the window seat but with no window. विंडो कहाँ है गाइज? विंडो ही नहीं है। विंडो सीट के नाम पे विंडो नहीं दिया इन्होंने मुझे। और मेरे आगे जस्ट विंडो इधर है, और एक विंडो इधर है पीछे, बट नो विंडो। हाँ, ये कार है। वो मेरा बैग रखा हुआ है। पापा भी जा चुके हैं और मम्मी भी आ गई थी ऑफिस से। सुबह वो मुझसे मिली थी, बट वो मुझे छोड़ने आ जाती है जब उनको टाइम मिलता है ऑफिस में अगर। तो बस सब बैठते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, लिटरली बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। पूरा पसीना सूख जाए। लखनऊ आ गई हूँ एंड मैंने कैब बुक कर ली है अपनी। हेलो, सो वेलकम बैक टू लखनऊ एंड मैं अपने रूम पे आ गई हूँ। One eternity later. हेलो, तो मैंने बिरयानी ऑर्डर की अपने लिए और मैंने चेंज कर लिया है, थोड़ा रूम भी साफ़ सफाई कर ली है, बट प्रॉपरली नहीं किया है, वो कल सुबह करूँगी आराम से उठ के।
तो मैंने बिरयानी ब्लूज से ऑर्डर किया है एंड बस ऑर्डर आ गया मेरा। अब डिनर करते हैं और फिर सोते हैं और कल मिलते हैं आपसे आराम से। और दूसरा ये भी कि मेरी बैटरी की मेरे फ़ोन की स्टोरेज एकदम फुल हो गई है, मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ अब, तो इसलिए मुझे ये भी क्लियर करना पड़ेगा। तो मैं अपनी स्टोरेज क्लियर करती हूँ और खाना खाती हूँ और सो जाते हैं। फिर कल आपसे मिलते हैं सुबह। सो गुड नाइट एंड बाय बाय। लेट्स हैव आवर फूड। मैंने पहले कभी खाया नहीं है इससे, मैं ये फ़र्स्ट टाइम मंगाई हूँ। सो ट्राई करते हैं कैसी है। और साथ में क्या दिया है, नैपकिन दिया है, दिस इज़ रायता एंड दिस इज़ द स्पून। तो बिरयानी कुछ ऐसी दिख रही है। इसमें मैंने एक एग और एक लेग पीस वाला ऑप्शन मंगाया है। तो लेट्स ट्राई ये कैसी है। वैसे मैं ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, सो लेट्स सी कैसी है। सो ट्राई करते हैं। थोड़ा इसका डिफरेंट टेस्ट है, मतलब ऐसे बिरयानी मैंने पहले नहीं खाई है शायद कभी। लेट्स टेक अनदर बाइट। It is different and it is good, so let's have it and enjoy it. हेलो, तो मैं बस अभी एडिटिंग कर रही थी अपने वीडियो की, और जो हमारा ट्रैवल व्लॉग 3rd है उसकी मैंने एडिटिंग कंप्लीट कर लिया है और वो मैं कल पोस्ट करूँगी, तो प्लीज़ उसको आप लोग देखिएगा। एंड इस व्लॉग के आते तो आप देख ही चुके होंगे। तो मैंने बस वो भी कंप्लीट किया है और अब काफ़ी टाइम हो गया, 1 बज गया है और अब मैं जा रही हूँ सोने। और कल का रूटीन देखते हैं। कल तो पहले सुबह उठ के बहुत सफाई करनी है यार, पूरा एकदम। एक तो यहाँ पे बारिश हुई थी लखनऊ में, तो पूरा डस्ट और सारे मतलब लाइक पूरा डस्ट और पूरा धूल जम गई है बाहर मेरे पार्किंग एरिया में। स्कूटी बहुत गंदी हो गई है, तो वो सब साफ़ करना है, पूरा रूम क्लीन करना है और ये सब काम है। तो सुबह उठ के तो पहले ये सब करेंगे। तो बस अब आराम करते हैं, कल के लिए एनर्जी गेन करते हैं और फिर आपसे कल मिलते हैं। सो गुड नाइट। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो इट इज़ द नेक्स्ट डे और मैं उठ गई हूँ। मेरी एसी सर्विसिंग होनी थी, तो अभी वो भैया आए थे, वो सर्विसिंग करके गए हैं। और मेरा रूम इस वक्त बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, वेट मैं दिखाती हूँ। एंड डोंट बी जजमेंटल प्लीज़। बेड पूरा एकदम ऐसे बिखरा हुआ है इस वक्त, यहाँ चेयर एकदम ख़राब हो रखी है, तो सब एकदम इधर का उधर पड़ा हुआ है। तो मैंने झाड़ू लगा लिया है और मॉपिंग कर ली है। अब बस मैं सोच रही हूँ कि नहाऊँ, कपड़े धुल लूँ एंड देन फिर अपना पूरा रूम ठीक करूँगी। और आज मुझे 1-2 डेकोरेशन भी करनी है अपने रूम में, लाइटिंग लगानी है एंड एक भी चीज़ें करनी है, तो वो भी करते हैं। तो बस फिर चलते हैं, मैं शाल लेके आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। हेलो, तो मैंने अपने लिए कुछ सब्जियाँ ऑर्डर की हैं जेप्टो से, वो आ गई हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ खाने में क्या बनाया आज लंच के लिए। मैंने भिंडी ऑर्डर की है, ये भिंडी आ रही है और अनियन, देन जिंजर, अगर मेरा चाय में पीने का मन किया तो उसके लिए मंगा लिया, और ये कैरेट्स। तो बस इसको रखते हैं एंड बनाते हैं अपने लिए खाना, और फिर उसके बाद मैं जाऊँगी शाल लेने। मैंने सोचा कि यार अभी शाल ले लेंगे, फिर स्वेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, फिर खाना बनाएंगे तो फिर दिक्कत है। तो मैंने कहा पहले खाना बना लेते हैं एंड देन उसके बाद हम चलते हैं नहाने। बस अब भिंडी काटते हैं उससे पहले। तो यहाँ पे कल से मौसम आई थिंक तो ठीक था, बट आज भी धूप हो गई है बहुत तेज। सो लेट्स कुक भिंडी एंड रोटी।
तो मैं नहा के आ गई हूँ और शाल ले लिया है, कपड़े वॉश कर लिए अपने, और मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं लंच कर लूँ बिकॉज़ काफ़ी टाइम हो गया है और 3 बजने वाले हैं और मैं लंच मैंने कुछ खाया नहीं है सुबह से, तो पहले मैं लंच कर लेती हूँ। तो खाना खाने से पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा अपने सीड्स ले लूँ। तो ये मिक्स सीड्स हैं, इसको मैं खा के फिर पानी पी के फिर लंच करूँगी। तो उसमें मेलन सीड है, वाटरमेलन सीड है, देन योर चिया सीड है, एंड इसी तरह कहते हैं फ्लैक्स सीड है, और भी कोई इसमें था। ये खा लिया मैंने। अब मैं लंच करने जा रही हूँ और बेड पे मेरी जगह बिल्कुल नहीं है, बट मैं थोड़ी सी जगह बना के पहले लंच करूँगी और फिर सब ठीक करूँगी। गाइस, तो मैं अपना यहाँ पे लंच लेके बैठ गई हूँ और प्लीज़ इग्नोर द मेस, क्योंकि मैंने अभी कोई अपना रूम नहीं ठीक किया है। बस मैंने सफाई और क्लीनिंग कर ली है रूम की, बट अभी मुझे चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखनी है, तो वो बचा है। बट मैंने सोचा कि 3:30 बज गया और लंच नहीं किया मैंने, तो कुछ नहीं खाया इनफैक्ट सुबह से, तो मैंने सोचा कि पहला काम ये करते हैं कि हम लंच कर लेते हैं। तो ये जो मैंने भिंडी की सब्ज़ी और रोटी बनाई है वो खाने जा रही हूँ। सो ये इज़ द फर्स्ट बाइट। अच्छी बनी है। पता है क्या, मुझे अकेले रहने की एक चीज़ सबसे ज़्यादा और लगती है, और वो ये है कि मतलब आप सिंगल रह रहे हो ना, अकेले रह रहे हो और कोई आपका वो नहीं है, शेयरिंग बेस पे नहीं है, आप नहीं हो, तो सब कोई डिसएडवांटेज नहीं है, एडवांटेज ही है इनफैक्ट ज़्यादातर। बट एक डिसएडवांटेज जो मुझे पर्सनली लगता है वो ये है कि आपको खाना अकेले खाना पड़ता है। मतलब देयर इज़ नोबडी जिससे आप बात करके खा सको, या जो आपके साथ खा सके, आपको अकेले ही खाना है। और ये सबसे ज़्यादा हिट कब करता है, जब आप घर से जस्ट आए हो। जैसे मैं कल घर से आई हूँ, तो कल रात में मैंने अकेले खाना खाया, फिर मैं अभी अकेले खाना खा रही हूँ, और घर पे हैबिट हो जाती है कि पीहू रहती है, बिभू रहता है साथ में खाना खाने के लिए, और फिर रात में डिनर के टाइम पापा मम्मी भी रहते हैं साथ में। तो एक वो जो फीलिंग साथ में खाना खाने की होती है अपनी फैमिली के साथ, वो बस एक चीज़ मुझे बहुत ऑड लगती है जब आप घर से बाहर आके रहो कहीं और वहाँ पे खाना ना खाना पड़ता है। तो एक वो, और फिर पता है मन भी नहीं करता है खाने का, मतलब अकेले आप रहो तो अकेले खाना खाने का मन नहीं करता है बहुत, तो यार क्या बनाएं, क्या ही खाएं, छोड़ो रहने दो, तो स्किप हो जाती हैं बहुत सारी मील्स तो ऐसे ही। तो बस ये चीज़ मुझे एक और लगती है। कभी मैं कुछ देखती हुए खा लेती हूँ, कभी कुछ सोचते हुए खा लेती हूँ, कभी मैं सोचती रहती हूँ कि अभी आगे क्या करना है, काम क्या करना है, ये बचा है वो बचा है, फिर पढ़ना है, ये सब। तो वो सब सोचते सोचते खाना खा लेती हूँ और खाना टाइम निकल जाता है। कभी कुछ देखती हुए खाना खा लेती हूँ, तो ऐसे ही निकल जाता है टाइम। बट याद तो आती है घर वालों की, आज खाना खाने बैठो तो स्पेशली, क्योंकि अकेले खाना खाना इज़ अ सैड थिंग फॉर मी। मुझे लगता है कुछ लोग को बहुत अच्छा लगता हो, बट मुझे बहुत बेकार लगता है ऐसे अकेले खाना खाने। बट ठीक है, इट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, सो लेट्स एन्जॉय इट। तो गाइस, टाडा, मैजिक। तो मैंने अपना टेबल साफ़ कर लिया है, काफ़ी ऑर्गेनाइज आई थिंक कर लिया है एक हद तक। तो बस अब मेरा टेबल का काम हो गया है, अब मुझे अपना बेड ठीक करना है और अपनी अलमीरा ठीक करनी है, तो चलिए वो करते हैं। मेरा बेड साफ़ हो गया है, मेरे टेबल साफ़ हो गई है, अब थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। ओह गॉड, 2 घंटे से मैं सफाई कर रही हूँ, लिटरली 2 घंटे से 6 बज गए हैं और मैं थक गई हूँ यार। और अभी भी सिर्फ 70% काम हुआ है, अभी थोड़ा सा और समेटना है, तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं और कोई काम करूँ अब। तो मुझे लगता है कि थोड़ी देर रेस्ट करना चाहिए, एंड फिर कल संडे है तो कुछ काम कल के लिए छोड़ देती हूँ। बाल भी नहीं सूखे सही से, क्या रेस्ट करते हैं थोड़ी देर यार अब। तो मैंने बताया था कि जैसे मैं अपने फ़ोन के नेट से वीडियोज़ नहीं अपलोड कर पा रही थी, तो मुझे वाईफाई लगवाना था। तो
तो मैं उसके काम से निकली थी एंड फिर मैंने सोचा कि यार कोल्ड कॉफ़ी पी लेते हैं और साथ में अपनी वीडियो भी अपलोड कर देंगे वहाँ बैठ के। तो बस मैं गज़ल गई, मैंने अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी ली एंड देन फिर मैंने वहीं से अपनी वीडियो अपलोड्स की। और फिर नेक्स्ट डे के लिए मैंने अपना फिर वाईफाई शेड्यूल करा दिया कि वो नेक्स्ट डे लग जाएगा। सो फिर मैं घर आ गई एंड दिस इज़ द कोल्ड कॉफ़ी। If you enjoyed this, tap the like button and subscribe for more. And I will see you in the next one. Bye bye.